स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। लेकिन मैं अपने बचपन में इस सबसे गुजर चुकी हूँ, इन हालातों से मैं गुजर चुकी हूँ निखिल। आई नो कैसा होता है, उसके मन पे बहुत बुरा असर पड़ेगा एंड वी डोंट वांट दैट। ओके ठीक है, मैं रिया को पूजा के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, बट तुम मुझे बताओ, क्या ये सही है कि रिया को ये पता लगे कि उसका बाप उससे नहीं प्यार करता था? क्या ये सही है कि रिया अपने बाप के लिए तरसे? क्या ये सही है कि एक बाप अपने बेटी के लिए तरसे? क्या ये सही है कि इतने सालों बाद आज मुझे पता लगे कि मेरी बेटी कहाँ है और मैं उससे मिलने ना जाऊं? निखिल आई अंडरस्टैंड। निखिल सुनो, तुम्हारा पूरा हक है रिया से मिलने का, वो तुम्हारी बेटी है, तुम उसके पापा हो, मुझे पता है निखिल, बट तुम समझो वो लोग बुरे हैं, वो लोग तुम्हें रिया से नहीं मिलने देंगे, मुझे पता है ना। रूही आई डोंट केयर, अगर उनको मुझे सजा देनी है तो बेशक दे, अगर वो मुझे पुलिस के हवाले करना चाहते हैं कर दे। पूजा, मैं नहीं चाहता कि इशिता भल्ला के सामने निखिल का कोई टॉपिक निकले। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जिस तरह से वो अपने घर में तुम्हें करेक्ट कर रही थी। अरे उसे क्या बताया कि उसके जाने के बाद तुम्हारी क्या हालत हुई थी। देखो, अपना कॉन्फिडेंस वापस पाने के लिए और अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए तुम्हें ये सब तो करना ही पड़ेगा ना। और अगर वो इतना इरेस्पॉन्सिबल नहीं निकलता तो तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं थी। और वो कह रही है कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। पापा, मैं भी निखिल के बारे में नहीं सोचना चाहती हूँ, लेकिन जिस तरह इशिता मुझे लेक्चर दे रही थी मुझे भी अच्छा नहीं लगा। छोड़ी ना, एनीवेज वो हमारी गेस्ट है, यहाँ आ रहे हैं तो सब कुछ भूल जाना ही ठीक है, राइट? मुझे पता है कि रमन बहुत सेंसिटिव लड़का है। उसने मुझे अपने सामने बताया कि उसे उस आदमी पे कितना गुस्सा आया था जिसने तुम्हारी ये हालत की है। आई थिंक उसने अपनी बीवी को समझा दिया होगा। क्या हुआ? तुम कुछ खा क्यों नहीं रही हो? अभी हमें गणपति पापा की मूर्ति भी लेने जा रहा है ना, तो जल्दी से खा लो। कुछ नहीं, मुझे भूख नहीं है। अरे पीहू, हमने रूही दीदी से प्रॉमिस किया था ना, इधर पहुंच के हम थोड़ी पिक्स सेंड करेंगे। चलो पिक्स क्लिक करते हैं। ओके। रिया, इस फैमिली चैट पर सब लोग हैं, उन्हें सारे के सारे पिक्चर्स मिल जाएंगे। रिया, क्या हम तुम्हारी मॉम के साथ भी पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं? चलो ना। नहीं, अरे पूजा आंटी, क्या हम आपके साथ फोटोज ले सकते हैं? एक्चुअली मुझे अपने फैमिली मेंबर्स को भेजना है, प्लीज। श्योर, कम। ओके, थैंक यू। पीहू, ये भी भेज देना। ओके ओके। यार तेरी भाभी को बता कि टाइम पे चलना चाहिए इंसानों को यार। जल्दी आओ। चलो यार। रमन बैग्स रख दिए ना कार में। हाँ, बैग को बोल दिया चेक इन भी कर लेगी अपने आप। पागल है यार। चलो रुको, कोई भी जरूरत होगी ना तो इन पैसों का इस्तेमाल करना है। रुको एक मिनट, हम ठीक है? क्या हो गया? समझ आएगा। पैसे क्यों दे रहे हो इनको? ऐसे कोई भी जरूरत होगी। मुंबई तो जा रहे हो? हाँ, हम संभाल लेंगे। अब हम इतने भी केयरलेस नहीं है कि घर नहीं देख सकते। नहीं, मैं बस इशिमा वाली हरकतें कर कुछ भी नहीं। मैं बस ये कह रही थी कि मम्मी जी नहीं है तो तुम लोग को प्लीज हर बात का ध्यान रखना होगा। मेरी परजाई और कितने इंस्ट्रक्शंस दोगी? सब हो जाएगा, डोंट वरी। तुम्हें इंस्ट्रक्शन नहीं दूंगी तो फिर ऑल द बेस्ट कहूंगी। ऑल द बेस्ट। ट्रेन से चलें? हाँ, एक मिनट रुक जाओ ना। अनन्या का इंटरव्यू है ना, तो प्लीज जस्ट काम रहना। जैसे हो जाएगा मम्मी जी को फोन करके बताना, वो बहुत ज्यादा टेंशन ले रही थी उसकी स्कॉलरशिप का। कर लूंगी, डोंट वरी। ठीक है, अब हो जाएगा। एक काम करो ना, शैला बुआ को फोन करके लंदन में बता दो उन्हें क्या करना है। आज इंतजार घर पे बैठा, नौकरी नहीं उनके पास। सबको फोन करके काम बता दो अपने अपने।
चलो यार। अरे नहीं आ रही एक मिनट में तुम लोग सब कुछ जाओ, हम अच्छे से सब भी होगा, मैं वापस आ जाऊंगी। अरे क्यों सब हो जाएगा, एंजॉय करो प्लीज, डोंट हरी। इसके चक्कर में पैदल जाना पड़ेगा मुंबई यार। मेरी तरफ से। हाँ ओके। और इश्मा, पापा से बात की क्या आपने? पापा से बात नहीं हो पाई है, बहुत गुड़गुड़ कर रहे हैं सुबह से। जैसे ही मौका मिलेगा तो मैं बात करूंगी उनसे, ठीक है? कब फाइनल कर लोगे ना? तुम्हारी इशिमा जंग पे नहीं जा रही है, वापस आ जाएगी कुछ दिनों में यार। पल्लू छोड़ो उसका कभी तो, अब चलेगी। पायलट के फोन आना शुरू हो गए तो। हाँ आ रही हूँ। और रूही, निखिल से अपना ध्यान रखें। जी पापा। चल मेरी माँ। अक्का गो। हाँ मैं जा रही हूँ, एक मिनट को अपनी बेटी से पर्सनल बात करनी है। निखिल का नाम लेके बात कर रहे हैं, कंफर्टेबल लग रहे हैं निखिल के साथ, मुझे लगता है एक्सेप्ट कर लेंगे। सही मौका मिले तो फ्लाइट में बात करूंगी, चिल्ला चौट नहीं मचा पाएंगे। ठीक है, मैं जा रही हूँ। चलो बाय, टेक केयर, हैव फन। हाँ ठीक है, वो रखवा देना। नीलू दीदी, एक अच्छी सी चाय बना दो प्लीज। हाय। ये देखो, पीहू ने पिक्चर्स भेजी हैं। वो रिया क्या है ना बॉम्बे में। हाँ हाँ हाँ। सी सो क्यूट। अच्छा चलो, पीहू रिया के साथ एंजॉय कर रही है वहाँ। उसे बोलो ना थोड़ी और पिक्चर सेंड करे। हाँ आई टेल ना, सबके साथ फोटो खींच हाँ। भेजे, है ना? छुट्टी, आप उस पूजा से मिले हो ना, अब रिया की मम्मी, कैसी है वो? मतलब इशिमा ने मुझे बताया कि उनका हस्बैंड उन्हें छोड़ के चला गया था क्योंकि उन्हें बच्चा नहीं चाहिए था। एक्चुअली मिस्टर गरेवाल और पूजा जब घर आए थे ना, तो उन्होंने डिस्कस किया था पूजा के हस्बैंड के बारे में। एंड वो दोनों ही उस आदमी से बहुत नफरत करते हैं। एंड ऑब्वियसली क्यों नहीं करेंगे? आई मीन कौन सा ऐसा हस्बैंड है जो अपनी वाइफ को कहेगा अपना बच्चा अबॉर्ट करने के लिए? एंड यू नो द रीजन, क्योंकि वो जो बच्चा था वाज अ गर्ल चाइल्ड। तुम्हें पता है जीजू इतने अपसेट हो गए थे ना ये बात सुन के, ही गॉट रियली एंग्री। ऑब्वियसली पापा होंगे ही ना अपसेट। आई डोंट अंडरस्टैंड, ऐसे कैसे लोग होते हैं इस दुनिया में। मतलब आप अपने खुद के बच्चे को कैसे मार सकते हो जस्ट बिकॉज़ शी इज अ गर्ल? आई डोंट अंडरस्टैंड। पर पता है रूही, मुझे लगता है कि कुछ और बात भी है। आई मीन अक्का को भी लग रहा था कि सिर्फ ये बात नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। आई मीन इतना कुछ हुआ, वो अपने हस्बैंड से इतनी नफरत करती है बिकॉज ऑफ दिस रीजन, पर फिर भी वो अपनी बेटी के लिए टाइम नहीं निकालती है। उसे तो और प्रोटेक्टिव होना चाहिए अपनी डॉटर के लिए, और ज्यादा प्यार करना चाहिए अपनी बच्ची से। वो बस अपने बिजनेस में सुबह शाम हमेशा बिजी रहती है। तुम्हें पता है कि रिया को कैसा लगता है? एंड यू नो, जब अक्का ने उसे इस बारे में बात करने की कोशिश की तो उसे गुस्सा आ गया। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि अक्का ने उससे ऐसे बात की, और मिस्टर गरेवाल वो भी नाराज हो गए। आई थिंक चिट्टी, उनके लिए अकेले एक बच्चे को संभालना इजी नहीं रहा होगा। आई मीन जैसे हमें पता है कि उनका हस्बैंड उन्हें छोड़ के चला गया था, तो अकेले एक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरा घर संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स नॉट दैट इजी ना। तो मे बी बिकॉज ऑफ दिस, आई डोंट नो, आई थिंक हमें उन्हें जज नहीं करना चाहिए। मे बी, आई डोंट नो। बट पता है मैं उनसे मिलना चाहती थी, अभी तो मिल नहीं पाए, पर चलो नेक्स्ट टाइम। रिया, पापा और इशिमा का मैसेज आ गया कि वो लोग मुंबई पहुंच गए हैं, अब वो घर आ रहे हैं। हाँ बेटा, वो ड्राइवर का भी मैसेज आया था, उन्होंने तो उन्हें पिक भी कर लिया। पूजा, अब तो रमन आ ही रहा है, थोड़ी देर और रुक जाते हैं, उसके बाद मैं उसको ले जाके मूर्ति ले आता हूँ, आराम से स्थापना करते हैं। ठीक है बाबा। ठीक है? कितनी अच्छी बात है ना, रिया कितनी खुश हो जाएगी। तुम, मैं, पीहू सब मुंबई आए उसके साथ गणेश चतुर्थी मनाने। जब भी रिया के बारे में सोचता हूँ ना, तो साथ ही साथ उस कमीनी की भी याद आती, जो बाप करने लायक नहीं। खून खोलता है मेरा मुंह। काश अगर पता होता कौन है ना, मैं जिंदा कर देता उसे। बेटी पैदा होने की शर्म हो रही थी कमीने को। इशिमा, निखिल की शादी पहले हो चुकी है और शायद उसका एक बच्चा भी है।
मैं सच में प्यार करती हूँ उससे। मुझे नहीं पता आगे क्या होने वाला है, पर इतना जरूर जानती हूँ कि हम साथ जरूर रहेंगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ। पापा तो बहुत पॉजिटिव है शिमा, हम कभी नहीं मानेंगे। सही मौका सही वक्त देखकर उन्हें सब बताना होगा। ठीक है शिमा, अगर आप बोल रहे हो तो मुझे पता है आप संभाल लोगे। रिया, पापा और रेशमा घर आ रहे हैं। हम तीनों साथ मिलकर पूजा करेंगे, कितना मजा आएगा। रिया, क्या हो गया? पीहू, आई विश मेरे पापा भी हमारे साथ होते। मुझे मेरी मॉम और फिर डैड दोनों के साथ मिलकर पूजा करनी है। रिया, मेरी दादी कहती है कि भगवान जी बच्चों की बात जरूर मानते हैं। अगर तुम भी भगवान जी से प्रेयर करोगी ना, तो भगवान जी तुम्हारे पापा तुम्हारे पास ले आएंगे। आज गणेश जी आ रहे हैं ना, तो तुम गणेश जी से प्रेयर करना और गणेश जी तुम्हारे पापा तुम्हारे पास भेज देंगे। मम्मी विश पूरी करेंगे? यस, जरूर करेंगे। पीहू, ये यहाँ क्या कर रही है? मिस्टर ग्रेवाल के घर पे? अरे यही तो पूजा है, रिया की मम्मी, मिस्टर ग्रेवाल्स डॉटर। रूही, क्या हुआ? तुम इतनी शॉक्ड क्यों हो? सब ठीक है? हाँ। रूही, क्या हो गया? कुछ भी नहीं चिट्टी, कुछ भी नहीं हुआ। चलो चाय पी लो। हाँ। कौन सा ऐसा हस्बैंड है जो अपनी वाइफ को कहेगा अपना बच्चा अबॉर्ट करने के लिए? एंड यू नो द रीजन? क्योंकि वो जो बच्चा था वो अ गर्ल चाइल्ड। तो उस बच्चे का क्या हुआ निखिल? मुझे नहीं पता रूही, मुझे ये तक नहीं पता कि वो जिंदा है भी या नहीं। इश्मा अगर पूजा को बिलीव नहीं करती तो हम श्योर कुछ बात है। मुझे भी लगता है कि पूजा झूठ बोल रही है। और निखिल तो जानता भी नहीं है कि रिया उसकी बेटी है। मुझे निखिल को बताना होगा। मुझे ये बात इश्मा को भी बतानी होगी। आई जस्ट होप कि उन्होंने पापा को कुछ बताया नहीं हो अभी तक। रूही, इसे क्या हो गया? निखिल, तुम्हारी बेटी जिंदा है। रिया ही तुम्हारी बेटी है। मुझे जाना होगा। क्या निखिल, निखिल क्या क्या कर रहे हो? कहाँ जा रहे हो? मुझे उससे मिलने जाना है रूही। निखिल, अभी मैंने तुम्हें बताया। So what? निखिल, वो यहाँ नहीं है। वो गणेश चतुर्थी मनाने गई उसकी नानू के घर। पागल मत बनो निखिल। रूही, I don't care। मैं मुंबई जाऊंगा। निखिल, मेरे रूही, मैंने बहुत साल इंतजार करा, मैं और इंतजार नहीं कर सकता रूही। निखिल, I know, but निखिल, मैंने तुम्हें बताया ना उन लोगों ने क्या कहा है मेरी फैमिली को, कि तुम रिया को नहीं चाहते थे। तुम चाहते थे कि वो बच्चा अबॉर्ट हो जाए। समझो मेरी बात। I don't care रूही। मैं वहां जाके सबको बता दूंगा कि मैं उसका पापा उससे कितना प्यार करता हूँ, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पूजा ने किसको क्या कहानी सुनाई है। सिर्फ मैं जानता हूँ कि इतने साल मैंने अपनी बच्ची के लिए क्या कुछ सुना। मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ रिया को ये बताना चाहता हूँ कि मैं उसका पापा
उससे हमेशा से प्यार करता था और उसकी माँ वो बच्चा नहीं चाहती थी। हाँ निखिल, रूही, नो। निखिल सुनो, निखिल प्लीज मत करो ऐसा रिया के लिए, प्लीज। इससे ना रिया के मन पे बहुत बुरा असर पड़ेगा, ट्रस्ट मी। लेकिन मैं अपने बचपन में इस सबसे गुजर चुकी हूँ, इन हालातों से मैं गुजर चुकी हूँ निखिल, आई नो कैसा होता है। उसके मन पे बहुत बुरा असर पड़ेगा एंड वी डोंट वांट दैट। ओके ठीक है, मैं रिया को पूजा के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, बट तुम मुझे बताओ क्या ये सही है कि रिया को ये पता लगे कि उसका बाप उससे नहीं प्यार करता था? क्या ये सही है कि रिया अपने बाप के लिए तरसे? क्या ये सही है कि एक बाप अपने बेटी के लिए तरसे? क्या ये सही है कि इतने सालों बाद आज मुझे पता लगे कि मेरी बेटी कहाँ है और मैं उससे मिलने ना जाऊं? निखिल आई अंडरस्टैंड। निखिल सुनो, तुम्हारा पूरा हक है रिया से मिलने का, वो तुम्हारी बेटी है, तुम उसके पापा हो, मुझे पता है निखिल, बट तुम समझो वो लोग बुरे हैं, वो लोग तुम्हें रिया से नहीं मिलने देंगे, मुझे पता है ना। रूही आई डोंट केयर, अगर उनको मुझे सजा देनी है तो बेशक दे, अगर वो मुझे पुलिस के हवाले करना चाहते कर दे, बट रूही मुझे मिलना है रिया से। मैं उसे गोद में उठाना चाहता, मैं उसे गले लगाना चाहता, मैं उसे बताना चाहता कि मैं उसके पापा उसे कितना चाहता हूँ। प्लीज। ठीक है, अगर ऐसा ही है तो मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। तुम? हाँ। देखो निखिल, अब तुमने सोच ही लिया है तो मैं भी पीछे नहीं हटने वाली। देखो रिया मुझ पे भरोसा करती है, मुझसे प्यार करती है और मिस्टर ग्रेवाल भी मुझे पसंद करते हैं। वो जानते हैं कि मैं रिया के लिए कितनी इंपॉर्टेंट हूँ, तो वो मेरी बात सुनेंगे। मैं समझती हूँ, मुझे पता है तुम्हें कैसा लग रहा होगा, मुझे पता है माँ बाप का प्यार क्या होता है निखिल। कृष्णा ने मुझे वो प्यार दिया है, लेकिन अब मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें और रिया को उस प्यार से दूर नहीं रहने दूंगी। I promise. स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।